प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी के 5 प्रश्न। श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी के 5 प्रश्नों का उत्तर राम जी ने जो दिया, जानकर हैरान हो जाएंगे। जानिए क्या है वो 5 प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को लगभग सभी ने पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन वनवास के दौरान पंचवटी में भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण संवाद हुआ था, शायद ही इस ओर किसी आम व्यक्ति का ध्यान गया होगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को इन 5 प्रश्नों के रूप में पूछा था, जिसे अगर कोई अपने जीवन में अपना ले, ये उसका जीवन सत्य के स्वरूप को जान और समझकर पूरी तरह बदल सकता है। जीवन में जिस भी चीज की कामना है उसे पूरी कर सकता है। लक्ष्मण जी ने पंचवटी में भगवान राम जी से पहला प्रश्न पूछा, ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, वैराग्य किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, माया का स्वरूप बताइए। चौथा प्रश्न, भक्ति के साधन बताइए कि भक्ति कैसे प्राप्त हो। पांचवा प्रश्न, जीव और ईश्वर में भेद बताइए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की बात सुनकर कहते हैं, थोड़े ही महान सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चितलाई। अर्थात थोड़े में ही सब समझा देता हूँ। यही विविधता है कि थोड़े में ही ज्यादा समझा देता हूँ। पहला प्रश्न, भगवान ने माया वाला सवाल उठाया है क्योंकि पहले माया को जान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि माया वैसे तो अनिर्वचनीय है, लेकिन फिर भी मैं अरुमोर तोड़ तय माया, जे है बस कीन्हे जीव निकाया। अर्थात मैं, मेरा और तेरा यही माया है, केवल 6 शब्दों में बता दिया। मैं अर्थात जब मैं आता है तो मेरा आता है, और जहां मेरा होता है वहां तेरा भी होता है, तो ये भेद माया के कारण होता है। माया के भी 2 भेद बताए हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रची जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। अर्थात अविद्या रूपी माया जीव को जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है, भटकता रहता है जीव जन्म अथवा मृत्यु के चक्कर में, और दूसरी विद्या रूपी माया मुक्त करवाती है। दूसरा प्रश्न, ज्ञान किसको कहते हैं? अर्थात हम ज्ञानी किसे कहेंगे? जो बहुत प्रखंड पंडित हो, शास्त्रों को जानता हो, बड़ा ही अच्छा प्रवचन कर सकता हो, दृष्टांत के साथ सिद्धांत को समझाए, संस्कृत तथा अन्य बहुत सी भाषाओं का जिसे ज्ञान हो वही ज्ञानी। पंडित और ज्ञानी में अंतर है, उसे पंडित कह सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत व्याख्या की है, ज्ञानी की ज्ञान मान जय एको नाही, देख ब्रह्म सम्मान सब माही। अर्थात ज्ञान उसको कहते हैं जहां मान न हो, अर्थात जो मान अपमान के द्वंद्व से रहित हो, और सब में ही जो ब्रह्म को देखे ज्ञान के द्वारा, तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाता है, तो सब में भगवान को देखने लग जाता है। तीसरा प्रश्न, वैरागी किसको कहेंगे? अर्थात हमारी परिभाषा यह है कि भगवे कपड़े पहने हो या फिर संसार छोड़कर भाग गया हो, सिर पर जटाएं हो, माथे पर तिलक हो, हाथ में माला लिए हुए हो, वैरागी। भगवान श्री राम कहते हैं, कहे तात्सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अर्थात परम वैरागी वह है जिसने सिद्धियों को त्रिन अर्थात तिनके के समान तुच्छ समझा। कहने का तात्पर्य है कि जो सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता, और 3 गुण त्यागी, अर्थात 3 गुण प्रकृति का रूप यह शरीर है, उससे जो ऊपर उठा, अर्थात शरीर में भी जिसकी आसक्ति नहीं रही, वही परम वैरागी है। चौथा प्रश्न, जीव और ईश्वर में भेद। दोहा, माया ईस न आपु कहूँ जान कहे सो जीव, बंध मुझ प्रद सर्ब पर माया प्रेरक सीव। अर्थात जो माया को, ईश्वर को और स्वयं को नहीं जानता, वह जीव, और जीव को उसके कर्मानुसार बंधन तथा मोक्ष देने वाला ईश्वर। पांचवा प्रश्न, भक्ति के साधन कौन से हैं जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए? भगवान श्री राम कहते हैं, भक्ति की साधन कौन बखानी, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। प्रथम है विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर निरत श्रुति रीति। यह कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नवमर भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। अर्थात भक्ति के साधन बता रहा हूँ जिससे प्राणी मुझे बड़ी सरलता से पा लेता है। सबसे पहले विप्रों के चरण विप्रें। विप्र का अर्थ है जिसका जीवन विवेक प्रदान हो। ऐसे विप्रों के चरण विप्रें, वेदों के बताए मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। इससे विश्व में वैराग्य होगा, तथा वैराग्य उत्पन्न होने पर भगवान के भागवत धर्म में प्रेम होगा। तब श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्तियां आ जाएंगी और भगवान की लीलाओं में प्रेम हो जाएगा। संतों के चरणों में प्रेम हो, मन, कर्म और वचन से भगवान का भजन करे, तथा गुरुवार, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब में मुझे ही देखे, सबको वंदन करे, सबकी सेवा करे। इतना कर ले तो समझो मिल गई भक्ति। अब भक्ति मिली है या नहीं, इसका हमें कैसे पता चले?
तो इसके लिए 2 चौपाई और बताई है। मम गुणगावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मध्यम न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। अर्थात मेरे गुणों को गाते समय जिसका तन पुलकायमान हो उठे, शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से पानी बहने लगे, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। जिसका शरीर पुलकित हो उठे, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से नीर बहने लगे, उसे श्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार अवश्य मिलेगा, लेकिन भगवान का भक्त नहीं कहलाएगा। उसके लिए एक चौपाई और कही है, वो बड़े काम की है। काम आदि मध्यम न जाके, तात निरंतर बस मैं ताक। जिसमें काम विकार ना हो, मद अहंकार ना हो और सबसे बड़ी बात दंभ पाखंड ना हो, वही भक्त है। भगवान ऐसे भक्त के सदा वश में रहते हैं। दोहा, बचन कर्म मन मोरी गति भजन करहिनि काम, तिन्ह के हृदय कमल मह करूं सदा विश्राम। आगे भगवान कहते हैं, जिसको मन, कर्म और वचन से मेरा ही आश्रय है तथा जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, उसके हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ। श्री रामचरितमानस। जय जय सीताराम। संकलन जगदीश जी सोनी। रामायण कथावाचक, नगर सत्संग संयोजक, विश्व हिंदू परिषद एवं अध्यक्ष गोस्वामी तुलसीदास सेवा समिति, अलवर राजस्थान। गौ माता के भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आजीवन गौ सेवा में समर्पित किया गया है। आप सभी गौ भक्तों का तहे दिल से आभार। गौ माता की असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।